तो अपने लास्ट वीडियो में हमने 2022 तक के क्वेश्चंस को किए थे। आज हम लोग 2021 के क्वेश्चंस को करेंगे जो बिहार बोर्ड के 10th के एग्ज़ाम में आए थे चैप्टर 1 से। चूँकि इसका एक ही पेपर अवेलेबल हो पाया है, तो एक ही पेपर है 2021 का हमारे पास, तो एक पेपर का ही सॉल्यूशन करेंगे। बाकी का हमने फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग का किया था, ये एक पेपर ही अवेलेबल हो पाया। तो इसमें अति लघु तड़ीय प्रश्न, अति लघु तड़ीय प्रश्न में पहला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिए गए 4। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 56। तो अभाज्य संख्या हम लोग कहते थे उसको जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि जो केवल एक और अपने आप से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से नहीं। तो जब 27 को देखते ये 3 और 9 से भी विभाज्य है, तो यह तो अभाज्य नहीं है। 35, 5 और 7 दोनों से विभाज्य, यह भी अभाज्य नहीं। 13 केवल एक और अपने आप से विभाज्य है, तो 13 एक भाज्य संख्या है। जबकि 56 की बात करें तो यह भी 2, 7 इन सभी से विभाज्य है, तो यह भी भाज्य संख्या नहीं है। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, 13 एक अभाज्य संख्या है। आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसा यानी कि एलसीएम लसा ए बी होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी और ऑप्शन डी ए बाई बी। तो अभी हमने देखा अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जो किसी और से नहीं कटते। तो वैसे जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो जब 2 संख्या जो किसी और से नहीं कट रही तो उन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। तो ए और बी अभाज्य है, यानी यह दोनों किसी और से कटने वाला नहीं है ना। तो ये दोनों आपस में गुना होकर के हो जाएंगे ए बी, यानी कि इन दोनों अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमारा हो जाएगा ए बी। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा संख्या 2.13, फिर 3 1 और 3 और फिर 4 1 और 3 आ गया है, ... पूछा है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए है पूर्णांक, बी परिमेय संख्या, सी अपरिमेय संख्या और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं 2.13, 113, 111, और फिर 4 1 और 3 इस प्रकार के दशमलव प्रसार। हमने देखा कि अशांत अनावर्ती और अशांत अनावर्ती कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है जिसमें कि पॉइंट के बाद ना तो खत्म हो रहा है ना ही किसी रेगुलर पैटर्न से फॉलो कर रहा है ना। यहाँ रेगुलर पैटर्न नहीं है, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 1 आया, लेकिन 3 यहाँ पे 1 के बाद फिर से 3 आना चाहिए था, यहाँ 1 आ गया, इसलिए यह अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती के अंतर्गत आने वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं। आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 4 में। कह रहा है सह अभाज्य संख्याओं का मस यानी कि HCF होता है। ऑप्शन ए दिया गया 2, ऑप्शन बी दिया गया 1, ऑप्शन सी दिया गया 3
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग पीछे भी किए हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है ना। सहअभाज्य संख्या किसी अन्य से नहीं कटती है ना, इसलिए उनके बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड, वह केवल 1 प्राप्त होता है। इसलिए हमें याद रखना है कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वह 1 होता है, और सहअभाज्य संख्याओं का LCM अगर निकालना हो तो वो दोनों संख्याओं को हम गुना कर देते हैं। 4 के बाद 5वें सवाल में आते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा ऑप्शन ए है हमारा 4m + 2, ऑप्शन बी है 4m + 4, ऑप्शन सी है 4m + 1 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं, अगर m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो हमें पूछा है तो धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा। तो सम और विषम की पहचान हम करते हैं 2 के भाग से, है ना। अगर 2 से पूर्णतः विभाजित तो सम, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं तो विषम। यहाँ से हम इन दोनों से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी यह 2 से विभाजित है, यानी यह सम हो गया। यहाँ से भी हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, यानी यह भी सम पूर्णांक हो गया। लेकिन हम यहाँ से 1 को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी √7, ऑप्शन सी √2/√5 और ऑप्शन डी 3√75/√48। चलिए जरा इसको देखते हैं। तो हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी यह तो अपरिमेय है। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, √2/√5 यह दोनों भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ इन दोनों को चेक करते हैं जरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे जरा अपने रफ साइड में। हमें लिखा है 3√75/√48। तो जरा 75 को तोड़ते हैं, तो रूट के अंदर 3 गुने 5 गुने 5 और 48 को जब तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। चलिए अब जरा देखते हैं तो इसको क्या आता है। तो 3 2 5 के बदले 1 5 निकले, रूट में रह गया 3, और यहाँ 2 2 के बदले 1 2 निकले, फिर 2 2 के बदले 1 2 निकले और रूट में रह गया 3, 3 से 3 गया, तो ये बन गया 15/4। तो यह तो p/q के रूप में आ गया, यानी यह अपरिमेय नहीं है, यह तो परिमेय है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। तो 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 लिखा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मस यानी कि HCF 19 है, तो उनका लस यानी कि LCM होगा
ऑप्शन दिए गए 4, ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 57, ऑप्शन सी 114 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जरा देखते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, अच्छा इसको भी रफ साइड में ही करते हैं, यहाँ एक और क्वेश्चन हो जाए मे बी। तो हमने पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वह उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था। तो चलिए हमें मालूम क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल मालूम है। गुणनफल कितना है हमारा 2166। एलसीएम लसा हमें ज्ञात करना है, तो इसको लसा ही रहने देते हैं या एलसीएम यहाँ लिखते हैं, एलसीएम ही रहने देते हैं। और एचसीएफ यानी कि मौसा हमें मालूम है 19, तो मौसा के जगह हमने 19 लिख दिया। अब जरा इसे 19 से काटते हैं, तो एक बार में काटा 19, बच गया यहाँ 2 और 1, फिर से एक बार में काटा 19, 2 और 4, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ गुणनफल हमारा 2166 था, गलती से कुछ और लिख दिए थे। अब काटते हैं जरा इसे 19 से, एक बार में काटा 19, बच गया 2 और 6, तो एक बार में फिर से 19, बच गया 7 और 6, तो 4 बार में 76, यानी एलसीएम बराबर हमारा आ गया 114, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। आते क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा लिखा है, यदि a बराबर 2 का क्यूब गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसा यानी कि एलसीएम AB यानी AB का एलसीएम होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 4, ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी है 560, ऑप्शन सी है 1120 और ऑप्शन डी है 1680। चलिए देखते हैं जरा इसे भी अपने रफ साइड में। हमें मालूम है A बराबर 2 का क्यूब गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। हमने एलसीएम निकालने के लिए सीखा था एक्सरसाइज 1.2 में गुणनखंड विधि से कि जो कॉमन होते हैं उसके अधिकतम घात को लेते हैं, यानी कि 2 का पावर 4 यहाँ अधिकतम घात है, फिर दोनों में 5 कॉमन मिले, अब बाकी रह गए जो 3 और 7। चलिए इनको गुना कराते थे, 2 का पावर 4 यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 16, और इन सबको गुना करवा लेते हैं। 5 को 3 से किया, 15 को 7 से किया, 105। 1 मिनट रुकिए, 16 को 5 से कर लेते हैं तो 80 को 3 से कर लिया तो 240, और 240 गुने 7 यानी कि 0, 28 का 8 कैरी 2 और 14 2 16 यानी कि 1680, यानी कि हमारा ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार 8 क्वेश्चन आगे करते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बाद हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से (255 एवं 867 का मसा निकालें। ये एक्सरसाइज का हूबहू क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 में
क्वेश्चन नंबर 1 में शायद 3 नंबर पे ये क्वेश्चन है, हूबहू आया है बोर्ड्स में भी। तो देखते हैं, करते हैं हाँ जरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चरणबद्ध प्रक्रिया से, है ना। चरणों में करेंगे, 1 चरण, 2 चरण, फिर 3 चरण। उसके लिए यहाँ हम डिवाइड करा लेते हैं 255 का 867 से, तो 3 बार में लगाया, 15 का 5 कैरी 1 और 75 और 1 76 हो गया यहाँ पर। तो ये बचा हमारा 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया लड्डू और 8 में 7 गया 1। ये हमारा A का मान, यह B का मान, यह बना Q का मान और यह बना R का मान। यानी हमारा यह प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में A बराबर BQ प्लस R, यानी कि A के जगह पर 867, B के जगह पर 255 गुने Q के जगह पर 3 और R के जगह पर 102। अब हमारा दूसरा चरण, दूसरे चरण के लिए 255 हमारा भाज्य बन जाएगा, 2 बार में लगाया, 102 गुने 2 204, 5 में 4 गया 1, 5 में लड्डू गया 5, 2 में 2, कहानी ख़त्म। तो इस वाले चरण में ये हमारा A का मान बना, यह बना B का मान, यह बना Q का मान और यह बना R का मान। तो इसे हम लिख लेंगे अपने दूसरे चरण में, यानी कि द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में A के जगह पर 255, B के जगह पर 102, Q के जगह पर 2 और प्लस R के जगह पर 51। अब आते हैं हम अपने तीसरे चरण में। तीसरे चरण के लिए 102 बन जाएगा हमारा भाज्य और 51 से 2 बार में 102, कहानी ख़त्म पूरा, है ना। तो इसे हम अपने तृतीय चरण में लिख लेंगे। तो तृतीय चरण A के जगह पर 102, देख लेते हैं फिर से एक बार। A के जगह पर 102, B के जगह पर 51, Q के जगह पर 2 और R के जगह पर 0। तो इसे लिख लेंगे हम 102 बराबर B के जगह पर 51, Q के जगह पर 2 और R के जगह पर 0। हमने सीखा था जिस चरण में शेषफल 0 आ जाए उस चरण का भाजक यानी कि B जो होता है वही HCF बनता है, यानी कि HCF आ गया हमारा 51। यही हमारा है आंसर। दूसरा प्रश्न आया 2021 वाले में, सिद्ध करे कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हमें सिद्ध करना है। तो ऐसे प्रश्न हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में बना चुके थे। करते क्या थे, गलती करते थे पहले, है ना। यानी मान लेते हैं इसे, माना कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है ना। हम इसे परिमेय मान लेते हैं। तो जब यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की होगी, यानी 2 + √2 जो है यह P/Q के रूप का। और जहाँ Q ≠ 0 और P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, परिमेय को एक साइड और अपरिमेय को एक साइड। तो √2 को रहने दिया, ये P/Q, ये +2 इधर आया, बन गया -2। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी √2 = एलसीएम हमारा Q और 1 का Q से Q, एक बार में 1 को P से किया P माइनस 1 से Q बार में 2 को Q से किया 2Q। ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है और यह P/Q के रूप में परिमेय। अब हम कह रहे हैं कि अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर, यह तो संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। अब यह जब संभव नहीं है यानी हमने जो मान लिया वो गलत मान लिया है, अतः हमारी मान्यता गलत है।
अब दो ही बात होता है, या तो संख्या वास्तविक संख्या यदि है तो परिमेय या अपरिमेय होगी। अब हमने इसे परिमेय माना था, वह यहाँ गलत साबित हो गया, तब यह क्या है, तब यह अपरिमेय है, यानी 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो तीसरा सवाल हमारा, ये आखिरी सवाल 2021 में जो चैप्टर 1 से आया था, 2.4 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है को भिन्न के सरलतम रूप में लिखना है। इसे सरलतम रूप यानी p/q में एकदम काट छांट के उसको सबसे छोटा कर दीजिए, सरलतम रूप में लिखें। चलिए जरा, तो जिसे हमें लिखना होता था उसे हम x मान लेते थे। 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। माना कि x बराबर 2.4 के ऊपर रेकरिंग। अब इस रेकरिंग का मतलब क्या है, तो इस रेकरिंग का मतलब है कि यह 4 जो है यह ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार आते जा रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही अंक जो बार बार है रिपीट कर रहा है, तो चूंकि एक अंक रिपीट कर रहा है इसलिए हम दोनों ओर 10 से गुना कर देते हैं। अगर 2 अंक रिपीट करते तब 100 से गुना करते, 3 अंक करते तो 1000 से। चलिए अब 10 से गुना करते हैं, इस वाले को हम समीकरण 1 मान भी लेते हैं। चलिए अब 10 से गुना किए तो ये 10x, और जब यहाँ 10 से गुना किए तो ये 1 4 इधर आ जाएगा, यानी 24.444 बार बार आते चला जा रहा है। इसको हम मान लिए समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि इस समीकरण 2 में से घटा देते हैं समीकरण 1 को। ऐसा करने से होता क्या है, ध्यान से देखते हैं जरा। तो पॉइंट के बाद वाले सारे 4, पॉइंट के बाद वाले सारे 4 को घटा करके 0 कर दिए, क्योंकि ये भी तो बार बार आ रहा है ना। तो जितने बार भी आए सारे 4 को इन्होंने क्या किया है, घटा करके 0 कर दिया। अब इधर देखते तो 24 में से जब 2 घटाया तो 22, और यहाँ 10x में से 1x घटाया तो 9x, यानी यहाँ से हमारा आया 9x बराबर 22। तो x का मान आ जाएगा 22/9, हो गया हमारा आंसर। तो ये सारे थे 2021 के प्रश्न। अब हम करेंगे 2020 के, उसके भी एक ही पेपर अवेलेबल हो पाए, तो 2020 के भी एक पेपर को हम लोग सरल करेंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं 2020 के क्लास 10th में चैप्टर 1 से आए हुए सवाल को। पहला सवाल अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आया। तो अति लघु से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला क्वेश्चन, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं, ये पिछले साल भी हम लोग किए थे, सेम क्वेश्चन है। a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा यानी कि एलसीएम होगा, है लिखा गया, चलिए होगा ठीक है। ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन भी सेम दिया गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB और ऑप्शन डी A/B। तो हम देखे थे अगर दो अभाज्य संख्याओं का हम एलसीएम निकाले तो वो चूंकि दोनों किसी से कटते नहीं है, इसलिए आपस में गुना हो जाते हैं, यानी A और B गुना होकर के बन गया AB। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 75। चलिए अभाज्य संख्या चुनना है। अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जो केवल एक और अपने आप से कटे, लेकिन ये 15 3 और 5 से भी कट रहा है। 23 केवल एक और अपने आप से कटता है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है।
12 अपने से और 1 से तो कटता ही है, 3, 6, 2 से भी कटता है, इसलिए अभाज्य है। 75, 5, 3, 15 सभी से कटता है, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। तो केवल हमारा अभाज्य मिला 23, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। आते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। मसा यानी कि HCF कितना होगा। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए तो जरा देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि 4 है ना, 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? 2। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक केवल विषम संख्या है ना। अक्सर लोग यहाँ गलती कर देंगे, 1 और 4 का HCF निकाल करके 1 मार के आएंगे, जो कि गलत होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजिंग करने वाला है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो 2 और 4 का HCF अगर हमें निकालना हो तो 2 से 2 बार में 4 लग गया, यानी हमारा HCF आ गया 2, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि यदि 65 तथा 117 का मस यानी HCF 65m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान है। तो m का मान है, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन सी दिया गया है 3, ऑप्शन डी दिया गया है 4। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम इन दोनों का HCF, क्योंकि HCF किसी अन्य रूप में दिया गया, एक विजय व्यंजक के रूप में दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले तो 65 और 117 का HCF निकालेंगे। चढ़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन लिखना नहीं है। एक बार में लगाया 65, यहाँ से 7 में 5 गया 2 और 11 में 6 गया 5। अब 65 आ जाएगा यहाँ हमारे भाज्य की जगह। एक बार में लगाया 52, 5 में 2 गया 3 और 6 में 5 गया 1। 13 से लगाया 52, 4 बार में 52 आ गया, ख़त्म, यानी कि हमारा HCF मिल गया 13। अब हमें दिया गया है कि ये HCF जो है वो किस रूप का है। तो HCF बराबर है, यहाँ लिखा गया है HCF बराबर 65m माइनस 117। चलिए तो HCF बराबर दिया गया, तो HCF की जगह रख देते हैं HCF को हम अपना 13। 65m माइनस 117, माइनस वाला 117 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 प्लस 117 बराबर 65m। अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 130 बन जाता है, बराबर 65m और 65 से ये कट जाएगा 2 बार में। 2 बराबर m कहें या m बराबर 2 कहें, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आया 2, 10 और 20 के लसा यानी कि LCM और मसा यानी कि HCF का अनुपात है। ऑप्शन ए दिया गया है 1:10,
ऑप्शन बी दिया गया है 10:1। ऑप्शन सी दिया गया है 4:3 और ऑप्शन डी दिया गया है 11:1। चलिए जरा देखते हैं इसे अपने रफ पे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, क्योंकि उसमें एलसीएम एचसीएफ दोनों एक ही बार में निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो 2 को देखें तो 2 को 2 से एक ही बार में लगाएंगे, 10 को देखें तो 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, और अगर 20 को देखें तो 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। सभी को लिख लेते एक बारी से। तो 2 को लिखा 2 गुने 1, 10 को लिखा 2 गुने 5 और 20 को लिखा 2 गुना 2 गुना 5, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 5। अब बात अनुपात का बोला गया है, तो अनुपात में हम लोग जानते हैं जिसका नाम ऊपर उसे ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर में एलसीएम लिखेंगे और नीचे में एचसीएफ लिख लेंगे हम लोग। तो चलिए जरा एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम जो कॉमन होता है उसका अधिकतम घात, तो सबसे कॉमन यहाँ पर 2 है और अधिकतम घात 2 का स्क्वायर मिला गुने 5 सभी जगह कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, 5 का पावर 1 यानी 2 का नीचे करते हैं अब जरा एचसीएफ के बारे में। जो कॉमन होता है उसका न्यूनतम घात यानी कम से कम, तो कॉमन 2 है और कम से कम 1 बार आया है तो नीचे 2 रखेंगे। ऊपर 2 का स्क्वायर 4 गुने 5 20/2 यानी 10 और 1 यानी 10:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 5 के बाद आखिरी क्वेश्चन जो 2020 के अति लघुतरीय प्रश्न में आया था, इसके बाद लघुतरीय में भी आए हैं प्रश्न। तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अति लघुतरीय का। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है हमारा 2 - √3, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है 2√3/√3 और ऑप्शन डी है √6। अब जरा देखते हैं, यह परिमेय अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय मिलेगा, यह तो अपरिमेय है। √5 अपरिमेय संख्या, यहाँ देखते हैं √3 से √3 कट गया तो बचा केवल क्या 2, यानी 2 तो परिमेय संख्या है, और √6 यह भी एक अपरिमेय संख्या, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है। तो अति लघुतरीय प्रश्नों के बाद हम करेंगे लघुतरीय प्रश्न। 2020 में लघुतरीय प्रश्न काफी पूछे गए। पहला सवाल, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर का प्रयोग कर 272 एवं 1032 का मस निकाले। मस यानी कि HCF महत्तम समापवर्तक मस निकालें। चलिए तो देखते जरा इसे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि चरणों में बनाना है इसे हमें, प्रथम चरण द्वितीय चरण ऐसा करके, है ना। उसके लिए डिवाइड हम यहाँ कर लेते हैं। 272 से 1032 में 4 बार में लगाया तो 4 दूनी 8, 7 को 4 से किया 28 का 8 कैरी 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, ये तो ज़्यादा हो गया तो 3 बार में लगाएंगे। 3 बार में लगाया तो 3 गुने 2 6, 7 गुने 3 21 का 1 कैरी 2, और 6 और 2 8, घटा लेते हैं। 12 में से 6 गया 6, और ये 2 बन गया हमारा, 2 में से 1 गया 1, और 10 में से 8 गया 2। तो इस वाले चरण में ये हमारा A का मान, यह B का मान, यह Q का मान और यह R का मान। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने चरणों में लिखना सीखा था। तो प्रथम चरण में हमारा हम पढ़े हैं 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A = BQ + R, यानी कि A के जगह पर हमारा 1032, B के जगह पर 272, Q के जगह पर 3 और R के जगह पर 216।
तो अब हम अपने दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में 272 हमारा भाज्य बन जाएगा। एक बार में लगाएंगे 216, तो 12 में से 6 गया 6, अब ये 6 बन गया, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2, कहानी ख़त्म। यह हमारे A का मान, यह B का मान, यह Q का मान और यह रहा R का मान। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने सीखा है A बराबर BQ प्लस R, यानी कि द्वितीय चरण हमारा A के जगह 272, B के जगह 216, Q के जगह पर 1 और R के जगह पर 56। तो आते हैं हम अपने तीसरे चरण में। तृतीय चरण में 216 बन जाएगा हमारा भाजक, फिर हम 4 बार में नहीं लगा सकते, 3 बार में लगाएंगे। तो 3 बार में लगाया, 18 का 8 कैरी 1 और 15 और 1 16। तो यहाँ हमारा 16 में से 8 गया तो 8 और ये 20 बन गया, 20 में से 16 गया 4। यानी तीसरे चरण में ये हमारे A का मान, यह B का मान, यह Q का मान और यह बना R का मान। तो तृतीय चरण में हम लिख लेंगे 216, A के जगह 216, B के जगह 56, Q के जगह 3 और R के जगह 48। अब आते हैं अपने अगले चौथे चरण में। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन रहा है। तो चौथे चरण में एक बार में लगाया 48, 8 बचा, अब ये ख़त्म ही होने वाला है। तो ये हमारा चतुर्थ चरण। चौथे चरण में देख लेते हैं ज़रा A, B और Q और R के मान को। तो ये हमारा A बना, ये हमारा B बना, यह Q और यह बना R। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमने A बराबर BQ प्लस R पढ़ा है। यानी A के जगह 57, B के जगह 48, Q के जगह 1 और R के जगह 8। अब हम आते हैं अपने आखिरी चरण में। आखिरी चरण क्यों? क्योंकि अब ये पूरा कटने वाला है। तो 8 से लगाया 48 को, 6 बार में 48 और कहानी ख़त्म। इसे हम अपने 5वें चरण में लिखेंगे, यानी पंचम चरण। इसमें हमारा A के जगह 48, देख लेते हैं ज़रा सभी के मानों को फिर से। तो A के जगह 48, B के जगह 8, Q के जगह 6 और R के जगह 0 लिख लेंगे। इसे A के जगह 48 लिख लिया हमने, B के जगह 8, Q के जगह 6 और R के जगह 0। हमने सीखा जिस चरण में शेषफल यानी R का मान 0 आ जाए उस चरण का भाजक यानी कि B HCF होता है। यानी HCF बराबर आ गया 8। आते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल था 0.16 के ऊपर रेकरिंग को P/Q रूप में बदले। ये 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन को हमने बनाया है। तो हल के रूप में देखते हैं हम। मान लेते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में जिन्हें P/Q के रूप में लाना, उन्हें x के बराबर यानी x बराबर 0.16 के ऊपर रेकरिंग। इस रेकरिंग का मतलब क्या? रेकरिंग का मतलब ये 16 बार बार रिपीट हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब चूँकि यहाँ 2 अंक रिपीट कर रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे। तो दोनों ओर 100 से गुना करने पर, 1 अंक रिपीट करने पर 10, 3 अंक करने पर 1000। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2 अंक रिपीट कर रहे हैं तो दोनों ओर 100 से गुना करने पर, तो जब हमने x में 100 से गुना किया तो 100x, और जब यहाँ 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक इधर आ जाएंगे। तो ये बन गया हमारा 16.16 बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। चलिए, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इन दोनों समीकरणों को जब हम घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे, तब पॉइंट के बाद वाले सारे 16, पॉइंट के बाद वाले सारे 16 को घटाकर 0 कर दिए। इधर देखते हैं हम जरा, अगर 100 में से x को घटाया तो 99x और 16 में से 0 घटाया तो 16, यानी कि x बराबर आ गया 16/99।
अब चूंकि यह किसी और से नहीं कटेगा इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। चलिए तो आते हैं हम अपने तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल, सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 1.3 में बनाए थे। करते क्या हैं, अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम गलती करके मान लेते हैं इसे परिमेय। तो मान लिया जाए, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की होगी, यानी 3 + √5 बराबर p/q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। चलिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, परिमेय को एक साइड और परिमेय को एक साइड। तो √5 ये p/q +3 को इधर लेके आया, -3 इसके नीचे 1 और √5 q और 1 का एलसीएम q से q एक बार में 1 को p से गुना किया, p 1 से q बार में q को 3 से गुना किया, 3q। तो हम देख रहे हैं ये तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यह p/q के रूप में आई, यानी यह अब एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय बराबर परिमेय, यह तो संभव नहीं है। अब जब यह संभव नहीं है, यानी हमने जो माना वो गलत मान लिया, अतः हमारी मान्यता गलत है। अब जब हमने गलती कर दी इसे परिमेय मानकर, तो यानी यह परिमेय नहीं है, तो क्या है भाई, तब यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये बात हमने प्रूव कर दिया है। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन 2020 के लघुतरीय प्रश्न में भी लिखा है, दो संख्याओं का मस यानी HCF 23 है तथा उनका लस यानी LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं संख्याओं के एलसीएम गुना HCF के, है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो हमें मालूम है, एक संख्या मालूम, इसको हम पहले ही मान लेते हैं। तो एक संख्या तो हमारा 161 है, दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम, तो गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम की जगह हमें मालूम है 1449 अगुना HCF की जगह 23 है, 23 है। 23 से काटते हैं इसको, 7 बार में कट जाएगा। 23 से 7 बार में कट गया 161। अब 7 से काट देते हैं जरा इसको, तो 7 से 2 बार में 14। अब एक अंक 4 उतारने के बाद लगेगा नहीं, तो लड्डू लगाना पड़ेगा, और 9 उतारे हैं यानी 7 बार में 49, यानी कि दूसरी संख्या बराबर हमारा आ गया है 207। दूसरी संख्या बराबर 207। ऐसा ही ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में भी था। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि ये जो चैप्टर 1 है
2020 से लेकर अब तक 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में लगभग 10 से 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं और सभी आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए ये एक स्कोरिंग चैप्टर हम मानते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। अपने अगले वीडियो से हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, बहुपद को स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।